हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 2 मैकेनिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वैसे एनसीईआरटी में देखें तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमने फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है वो आपके फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने स्टार्ट जो किया था मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। मैकेनिक्स में कई सारे चैप्टर हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैकेनिक्स का पार्ट है, इसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने कल की क्लास में कुछ बेसिक सी चीज़ें जानी थी कि मैकेनिक्स है क्या, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, एक्सेट्रा। अभी हम इसके आगे बात करते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की बेस पर मोशन को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है आपका 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। पहला कौन सा है? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो ये क्या होगा? 1D मोशन की बात करें कि 1D मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशन मोशन क्या होगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि वेन एवर ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन। क्या बताया? वेन एवर अ बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, whenever a body moves on a straight line, whenever a body moves on a straight line, whenever a body moves on a straight line, then its motion is called one dimensional motion. Then its motion is called one dimensional motion. Then its motion is called one dimension motion. Then its motion is called one dimensional motion. ठीक है, सो क्या बताया आपको? whenever a body moves on a straight line, motion is called one dimension motion. एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो देखिए एग्जाम्पल में हम ऐसे कह सकते हैं मोशन ऑफ रेल ऑन द रेलवे ट्रैक, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1D मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन। फिर देखिए मोशन ऑफ walking of man is also an example of walking of man is also an example of 1 dimension motion या 1D motion। तो आप बात समझ पा रहे हैं। आपको क्या बताया? 1 dimensional motion क्या होगा? whenever a body moves on a straight line then its motion is called 1 dimensional motion। example बताया motion of train on railway track, walking of man is also an example of 1 dimension motion। इसके बाद सेकंड है जो आपका 1 डायमेंशन मोशन के बाद हम सेकंड पार्ट में बात करें तो हमारा है 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन। तो हमने क्या लिखा? सेकंड 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन में अगर हम बात करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो देखिए 2 डायमेंशनल मोशन या 2D मोशन क्या होगा कि whenever a body moves on a plane का मतलब एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो। जैसे बोर्ड है, ये प्लेन है एक। स्ट्रेट लाइन का मतलब वॉकिंग ऑफ मैन, जैसे कोई मैन है वो अगर किसी ट्रैक पे मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा?
सो हम इसमें सिंपली ये स्ट्रेट लाइन हो गई और जो कोई भी मैन है वो यहाँ पे इस तरह से वॉक कर रहा है, तो वॉकिंग ऑफ मैन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा, मतलब ये क्या हो गया, वन डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन की बात करें सो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि वेन एवर ए बॉडी मूव्स इन टू प्लेन, वेन एवर ए बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन, क्या कहेंगे, वेन एवर अ बॉडी मूव्स ऑन ए प्लेन, वेन एवर ए बॉडी मूव्स on a plane, whenever a body moves on a plane, then its motion is called, whenever a body moves on a plane, then its motion is called, then its motion is called two dimensional motion. Whenever a body moves on a plane, then its motion is called two dimensional motion, then its motion is called टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि 1D मोशन और 2D मोशन क्या होगा। एग्जाम्पल लिखें तो मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, ठीक है, बिलियर्ड बॉल जो है उसका मोशन क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। बिलियर्ड आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में, एक टेबल पर बहुत सारी गेंदें पड़ी होती हैं और एक स्टिक लेके किसी एक गेंद को हिट करते हैं, तो वो बिलियर्ड कहलाता है, उस गेम को हम बिलियर्ड कहते हैं। तो वो क्या है, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल। और क्या है, मोशन ऑफ कैरम कॉइन, मोशन ऑफ कैरम बोर्ड जो होता है ना, तो मोशन ऑफ कैरम कॉइन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। फिर हम बात करते हैं इसके बाद 3D मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करें कि 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा। तो नेक्स्ट हमने लिखा थर्ड, क्या लिखा, 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अगर हम 3D मोशन की बात करें या 3 डायमेंशनल मोशन की बात करें कि ये क्या होगा, तो वेन एवर ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्काई, ठीक है, क्या कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन में, वेन एवर अ बॉडी मूव्स ऑन ए, वेन एवर अ बॉडी मूव्स ऑन ए स्काई, whenever a body moves on a sky, then its motion is called sky, then its motion is called, whenever a body moves on a sky, then its motion is called 3-dimensional motion, then its motion is called 3-dimensional मोशन। ठीक है, क्या बता दिया आपको 3D मोशन क्या होता है, वेन एवर ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्काई, देन मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मोशन ऑफ काइट या फ्लाइंग ऑफ काइट, ठीक है, फ्लाइंग ऑफ काइट इन स्काई, फ्लाइंग ऑफ काइट इन स्काई, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग ऑफ काइट इन स्काई, इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ बर्ड्स या फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ऐसे भी कह सकते हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो देखिए अगर जैसे जनरली हम देखेंगे कि 3 एक्सेस होते हैं, कितने एक्सेस होते हैं, देयर आर 3 एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर 3 एक्सिस। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है, ये 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दीज आर द 3 एक्सिस। अब देखें इन 3 एक्सिस में अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग
एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग मोशन, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। जैसे देखो मैंने इसमें कहा मोशन ऑफ ट्रेन ऑन द रेलवे ट्रैक, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अंडर ग्रेविटी के अंडर अगर कोई बॉडी फॉल हो रही है तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका, वो एग्जाम्पल है आपका वन डायमेंशन मोशन। तो आपको वन डी मोशन का एग्जाम्पल क्या बताया, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन डायमेंशन मोशन और वन डी मोशन। आगे अगर हम बात करें कि टू डी मोशन, तो हमने ये इसका देखा, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, मोशन ऑफ कैरम कॉइन। लेकिन अगर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखें जैसे वन डी मोशन में आपने देखा कि वन डी मोशन में मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे ये कोई बॉडी इसको मैं छोड़ दूं तो अलोंग द वाई एक्सिस ये डाउनवर्ड जाएगी। कैसे जाएगी ये, अलोंग द वाई एक्सिस फॉल होगी ये नीचे की तरफ, और अलोंग द वाई एक्सिस फॉल होगी अगर नीचे की तरफ तो ये क्या हो रही है, वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, तो वन डायमेंशन मोशन। लेकिन अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको ड्रॉप करेंगे, पर्टिकुलर एंगल पर इसको क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल से। जैसे आपकी ये एक्सिस हो गए, ये हमने दो एक्सिस बना दिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे कहेंगे हम इसको, जैसे सपोज दैट आपके पास ये एक्सिस हो गया एक, और एक ये एक्सिस हो गया, सॉरी दीज आर द टू एक्सिस। अब आपने क्या किया यहाँ पे, इन एक्सिस में आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से इस तरह से, और ये ऐसे मोशन करते हुए यहाँ फॉल हो गई, फॉल हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये दो डायमेंशन में मोशन कर रही है। एक्स एक्सिस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखें, जैसे सपोज दैट मैंने कहा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया P, तो आप यहाँ पे कहोगे कि x की भी आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, x की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, और y की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। जैसे इस पर देखें तो ये देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे, और ये आपको y एक्सिस पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट हैं x, y, दो एक्सिस हैं x, y। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल। किस में आता है, टू डायमेंशन मोशन में। लीनियर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल किस में आता है, वन डी मोशन में। ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पे थ्री डी मोशन की, तो थ्री डायमेंशन मोशन में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। थ्री डायमेंशन मोशन क्या होगा कि वेन एवर ए बॉडी मूव्स अलोंग द थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस है, जैसे फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करेंगे, या मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ए थ्री डायमेंशन मोशन, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई भी हम पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ओरिजिन कंसीडर कर लें। जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया थ्री डायमेंशन मोशन के लिए, थ्री डायमेंशन मोशन के लिए हमने यहाँ पे तीन एक्सिस ड्रॉ कर दिए। एक हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस हो गए, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो दीज आर द थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जब आप इन एक्सिस पर देखेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोजीशन लेते हैं हम, ये पोजीशन लेते हैं और यहाँ पे कई सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसमें मोशन करेंगे किसी भी कंटेनर में या किसी रूम में गैसेस मॉलिक्यूल हैं, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के साथ भी सर्टेन एंगल पर है, वाई एक्सिस के साथ भी, और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ होगा। अगर हम थ्री डायमेंशन बनाएं तो देखो ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और अगर आपको जेड ड्रॉ करना है तो जेड ऐसे ड्रॉ होता है,
इधर से एक लाइन हम ऐसे तो खींच नहीं, ड्रॉ नहीं कर सकते, तो एक्चुअली ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 3 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम फिजिक्स से रिलेट करें इनको, 1D 2D और 3D को बात करें, तो ये फिजिक्स से रिलेट करें तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन के। फिर देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, ये तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के, 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोशन की ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीज, तो देखो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है आपका सर्कुलर मोशन। 2 डायमेंशन में सर्कुलर मोशन आ जाएगा, रेक्टिलिनियर 1 डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है। और उसी में हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप से डिवाइड करेंगे हम। एक तो होगा रेक्टिलिनियर, ये पहला टाइप का मोशन क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। दूसरा होगा आपका सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब एक सर्कल के अलोंग मूव करे, तो सर्कुलर मोशन होगा। तीसरा हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब है कि कोई पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करे, अप एंड डाउन मोशन करे, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया। तो ये सारे मोशंस क्या होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।